Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 1 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आपके पास जो प्राइम नंबर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड है. इसका प्रैक्टिस नाउ 2 ऑन पेज नंबर 6. और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस नाउ 2 एक्सरसाइज 1A में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉरी 2, 3 एंड 8 हैं, ये बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं. और क्योंकि हम ये तीनों क्वेश्चंस अर्लियर पहले वीडियो में कर चुके हैं तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी. अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, आपको इंशाल्लाह इसमें जो है वो क्लू मिल जाएगा कि हमने कैसे करना है. अच्छा, जब भी याद रखो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना आपके पास जहां पर आपसे कह रहे होंगे इफ P एंड Q आर होल नंबर्स सच दैट P एंड Q इज इक्वल्स टू 31, आपको दो होल नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है, और या फिर n के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में n प्लस समथिंग दिया जाएगा, यानी कि दो डायरेक्टली आपके पास होल नंबर्स होंगे p प्लस क्यू, ठीक है, और या फिर n मल्टीप्लाई बाय n प्लस समथिंग होगा और जिसका आंसर आपके पास प्राइम नंबर आएगा, चाहे वो आपको प्राइम नंबर लिख कर दे दे और चाहे वो आपको यहाँ पर प्राइम नंबर बता दे, ठीक है. तो जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई भी प्राइम नंबर आंसर आएगा तो उसमें याद रखना कि वन ऑफ द वेरिएबल वुड ऑलवेज बी 1, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये बात बार बार डिस्कस की है कि अ प्राइम नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, इसके और कोई भी किसी के टेबल में भी प्राइम नंबर नहीं आता. अगर आपसे कह रहे हैं पी एंड क्यू आर होल नंबर्स सच दैट पी एंड क्यू इज इक्वल टू 31, तो इसका मतलब है कि हमने 31 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी हमारे पास आंसर 31 आया होगा. आपसे कह रहे हैं कि आप पहले P और Q की वैल्यू निकालो और उसके बाद P प्लस Q का आंसर बताओ. तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ये कहना है कि सिंस 31 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पर आपके पास कोई सा भी नंबर हो, आप कोई सा भी नंबर ले लो, उसका आंसर यही सेम होगा, ठीक है. सिंस 31 इज अ प्राइम नंबर, हेंस it has only two factors, 1 and itself, ठीक है. कोई सा भी प्राइम नंबर होगा उसका आंसर आपने यही लिखना है. आपके पास यहाँ पर P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू 17 हो, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू 19 हो, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू 73 हो, कोई सा भी प्राइम नंबर आपको यहाँ पर लिख कर दे दें उसका आंसर आपने यही लिखना है, ठीक है. और फिर आप यहाँ पर क्या कहोगे, हेंस P is equals to 1 and Q is equals to 31, or P is equals to 31 and Q is equals to 1, ठीक है. P और Q में से किसी को कुछ भी सपोज कर लो आप यहाँ पर और उसके बाद फिर आपने लिखना है सो P मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी P मल्टीप्लाई बाय Q is equals to 1 मल्टीप्लाई बाय 31 is equals to 1 and P प्लस Q क्या होगा आपके पास 1 प्लस 31, चाहे 1 प्लस 31 करो चाहे 31 प्लस 1 करो. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहती है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे कोई सा भी नंबर पहले लिखें कोई सा भी नंबर बाद में लिखें आंसर आपका सेम आएगा, दैट इज 32. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है बच्चों. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ n इज अ होल नंबर, अब यहाँ पर फिर से n एक होल नंबर है, सच दैट n प्लस 21 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है. तो फिर से हमने क्या कहा कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर प्राइम नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ठीक है. सिंस n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 28 is a prime number which has only two factors. अब इसका एक फैक्टर n है और दूसरा फैक्टर n प्लस 28 है, यानी n की जगह पर हम जो भी नंबर रखेंगे उसके साथ हमें दूसरे नंबर में 28 प्लस करना पड़ेगा. अब अगर आप कॉमन सेंस यूज करो कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर में हमारे पास एक फैक्टर डेफिनेटली 1 होता है, तो हम यहाँ पर कोई सा भी और नंबर नहीं रख सकते n की जगह पर, हमें यहाँ पर डेफिनेटली 1 रखना पड़ेगा, ठीक है. तो हमने फिर से यहाँ पर लिखा
फिर आप n की जगह पर 1 रखोगे और ब्रैकेट में 1 + 28 करोगे तो खुद ब खुद देखो आपके पास एक प्राइम नंबर आ जाएगा, और 1 × 29 करोगे तो आपके पास आंसर 29 आ जाएगा। आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्राइम नंबर, इसका आंसर बताओ। हमारे पास 29 आ गया। एक्सप्लेन योर आंसर, हमने पूरा आंसर एक्सप्लेन कर दिया। n की जगह पर आप कोई सा भी और नंबर रख के देख लो तो आपके पास कभी भी आंसर में प्राइम नंबर नहीं आएगा, चाहे कोई प्राइम नंबर रखो चाहे कोई कॉम्पोजिट नंबर रखो, एक्सेप्ट 1। कोई सा भी नंबर आपको यहाँ पर आंसर में प्राइम नंबर नहीं देगा, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चों पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि उसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ पर 1 हमें लाजमी चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 के अलावा कोई सा भी नंबर रखते हैं तो देखो सिचुएशन क्या होगी। 2 × 2 + 28 = 30। तो 2 × 30 करेंगे तो दो प्राइम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा कॉम्पोजिट आता है, क्योंकि प्राइम नंबर आंसर तभी आएगा जब 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, 1 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होकर आ सके, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर ना हो, वो किसी और के टेबल में ना आता हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस नाउ 3 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।